हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंसेप्ट के ऊपर। तो कैसे हो आप सभी। तो हमारा टॉपिक चला हुआ था सेट्स, उसके बाद हमने सबसेट भी कर लिया था। उसके बाद हमने इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये सब चीजें जो है कर ली थी। तो आज इन्हीं से रिलेटेड एक टॉपिक होगा हमारा वेन डायग्राम। ध्यान से देखिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से करवाऊंगा भाई। वेन डायग्राम, डायग्राम से समझ में आ रहा कोई ना कोई आकृति होगी, कोई ना कोई फिगर होगी। ये तो कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहली बात ये आती है कि हमें वेन डायग्राम की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि वेन डायग्राम से हम क्या समझते हैं। आपको कहीं पे भी वेन डायग्राम देख के ये पता लग जाएगा कि इसके अंदर कौन सा ऑपरेशन दिया गया है। यानी कहीं पे वेन डायग्राम होगा, उसके अंदर जो भी पार्ट शेड किया होगा उसको देख के आप बता दो कि इसके अंदर यूनियन लगा हुआ है, इसके अंदर इंटरसेक्शन लगा हुआ है, या इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, या इसके अंदर डिफरेंस लगा हुआ है। क्या कौन सा ऑपरेशन इसके अंदर लगा हुआ है, यानी सेट के ऊपर कौन सा ऑपरेशन जो है वो लगा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए वेन डायग्राम क्या होता है। ये रेक्टेंगल के अंदर हमेशा रेक्टेंगल होता है। किसका होता है ये रेक्टेंगल जो होता है वो यूनिवर्सल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम के अंदर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो इसके अंदर जो सेट होंगे वो कैसे रिप्रेजेंट होंगे, वो ऐसे। और मैंने इसी के अंदर क्यों लिए, क्योंकि प्रत्येक जो सेट है वो कहां से निकलता है, यूनिवर्सल से ही तो निकलता है। इसीलिए तो इसके अंदर रो तो नहीं भी ये यहाँ पे कर दिया और ये यहाँ पे लिख दिया जाता है। ऐसा तो पॉसिबल होगा ही नहीं। तो कहां पे रखूंगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर रखूंगा। किनको, जितने भी सेट हैं जिसके ऊपर भी ऑपरेशन लाए हुआ कहां पे होगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा। अब देखिए मैंने इसको राउंड शेप में क्यों लिखा है। राउंड शेप में देखिए, राउंड शेप क्या है, आप एक सर्कल ले लीजिए। क्या ये सर्कल वेल डिफाइंड नहीं है, यहां से आप इसकी रेडियस मेजर करोगे क्या आएगी, इक्वल आएगी। यानी एक वेल डिफाइनिटी को शो कर रहा है, यानी ये कोई वेल डिफाइंड चीज है। तो सेट भी क्या होता है, वही वेल डिफाइंड होता है। तो इसलिए इसको राउंड शेप में लिया गया, एक बेसिक चीज है समझने के लिए बस, ठीक है। राउंड शेप के अंदर रखेंगे किसको, सेट को। और कहां पे रखेंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर। ये सेट का एक पार्ट था, आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे यूनिवर्सल, ये जो सेट इसको नाम देंगे ए या बी, जो भी है ये बी दे देंगे, ठीक है, ये ए दे देंगे। अब बात करूंगा मैं इनके ऊपर अप्लाई होने वाले ऑपरेशंस की, किस प्रकार सेट वेन डायग्राम का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन लाई करेंगे किसके ऊपर, सबसे पहले तो एक सेट देख लीजिए आप। मैं एक सेट, कुछ एग्जांपल लूंगा सेट के। देखिए यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहीं पे लूंगा एक ए सेट जिसके एग्जांपल होंगे 2 3 और 4, ठीक है। वही लूंगा बी सेट जिसके एग्जांपल होंगे 1 2 3 और 5। क्या होंगे, 1 2 3 और 5। ये किसके होंगे, बी के। ये कंप्लीट एक एग्जाम्पल सेट कर दिया मैंने। इसी से आपको वेन डायग्राम के सारे टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। देखिए सबसे पहले यूनियन को, अपने यूनियन, सबसे पहले मैं यूनियन ऑपरेशन लाई कर रहा हूं। आपने यूनियन पढ़ा, यूनियन के अंदर क्या पढ़ा, यूनियन जितने भी सेट हैं उनके एलिमेंट इकट्ठे कर दूं या उनको एक जगह लिख दूं तो क्या है, यूनियन है। जैसे देखिए वेन डायग्राम, सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। मेरे पास कितने सेट है भाई, 2 सेट है, ए और बी। तो इनका क्या पूछा इसने, यूनियन। ये ए दर्शा दिया, ये बी दर्शा दिया, ठीक है। यूनियन का मतलब ये दोनों सेट हैं, ये कंप्लीट लिख दो भाई। कंप्लीट यूनियन का मतलब ये होता है दोनों के एलिमेंट एक साथ लिखना, वो यूनियन है। तो क्या करोगे आप, आपको लास्ट में क्या रिजल्ट आया है, ए और बी की यूनियन, यही पूछ रहा है। तो आप किसको डार्क करोगे, सबसे पहले तो हम डार्क करना सीख लेते हैं, ठीक है। डार्क करना है, जो भी रिजल्ट आपको देना है वेन डायग्राम के अंदर उसको डार्क करो। तो मैंने देना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी।
ये हो गया ए यूनियन बी का क्या हो गया वेन डायग्राम। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है भाई। अब देख लीजिए, आपको पेपर के अंदर दे देगा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम दे देगा, आपको ऐसा डायग्राम दे देगा और पूछ लेगा बताइए वेन डायग्राम किसका है। आप बोलोगे ये तो ए यूनियन बी का है। और अगर ऊपर इस तरह कोई एग्जांपल दे देगा और इसके अंदर एलिमेंट भी दे देगा, तो आप क्या यूनियन निकाल सकते हो इसका क्या होगा। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा थोड़ा रफ करके इनके एलिमेंट नोट डाउन करवा देता हूं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यूनिवर्सल तो है, यूनिवर्सल के अंदर तो सारे एलिमेंट निकले। तो सबसे पहले मैं देखूंगा ए और बी में क्या कोई चीज कॉमन है। ए और बी में देखिए कॉमन क्या है 2 और 3, और ये हिस्सा जो होता है कॉमन होता है, क्या होता है कॉमन, यानी इंटरसेक्शन हिस्सा होता है। ये 2 और 3 लिख दिया भाई। अच्छा, ये ए के पास अब क्या बच गया 4, बी के पास क्या बच गया 1 और 5। समझ में आ गया। तो अब देखिए, अब मैंने इंटरसेक्शन में ये पार्ट लिख दिया, यानी कि ये पार्ट दोनों में सेम है, ये ए का भी और बी का भी है। मिले तो यूनियन में ही मिलेगा, क्योंकि दोनों के पास है दूसरी 2 और 3 दोनों के पास है। तो मैंने यहाँ पे कॉमन लिख दिया, कोई बात नहीं भाई। अब आप यहाँ पे इसको डार्क करके देखोगे, यानी कि आपको आपने डार्क कर लिया ये, तो बताइए यूनियन क्या आ रही है इसकी। यूनियन का मतलब इन दोनों के जितने भी एलिमेंट है वो इकट्ठे, और यूनिवर्सल के अंदर क्या बच जाएगा आपके 6 बच जाएगा भाई। अब इन दोनों का मतलब, यूनियन का मतलब क्या है, इन दोनों के एलिमेंट इकट्ठे लिखो, लिखना इकट्ठे इन दोनों के एलिमेंट क्या आया है 1 यहाँ पे है, 2 3 4 और 5। यानी कि जो जो एलिमेंट डार्क पार्ट के अंदर हैं, जो जो एलिमेंट इस शेडेड पोर्शन के नीचे हैं, उनको लिखूंगा, क्योंकि ये यूनियन का डायग्राम है, ठीक है। तो क्या आया 1 2 3 4 5, और यार यहां से भी करके देख लो क्या आएगा यूनियन 1 2 3 4 5। तो आपको यूनियन का पार्ट है समझ में आ गया होगा, ठीक है। बिल्कुल इजी टाइप में है भाई, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपका अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है ये क्यों लिख दिए, ये इसलिए लिख दिए क्योंकि शेड तो ये एरिया भी किया गया है, ये बेसिक कॉमन पार्ट है, लेकिन दोनों में है ना, तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए दोनों के अंदर है, आप लिखोगे तो ये 2 3 2 3 2 बार लिखोगे, एक बार ही तो लिखोगे आप, ये तो पहले ही बता था, ठीक है। आ गया समझ में आपको यहाँ तक। ये है यूनियन का वेन डायग्राम, ध्यान से समझ लेना भाई। अब आगे बात करूंगा मैं यहीं पे इंटरसेक्शन के वेन डायग्राम, इसकी इंटरसेक्शन के वेन डायग्राम। तो ध्यान से देखिए भाई, मेरे पास ये हो गया क्या वेन डायग्राम, ये कोई सेट हो गए, ठीक है। अब देखिए आप, सबसे पहले इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, कोई भी दो सेट होते हैं उनका कॉमन पार्ट। तो फाइनल रिजल्ट क्या रहा है, इंटरसेक्शन मतलब दो चीज का कॉमन पार्ट, यानी कि पूरा का पूरा तो हमने यूनियन के अंदर पढ़ा था, इसके अंदर पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉमन पार्ट। तो मैं कौन सा शेड करूंगा एरिया, ये, क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन पार्ट सिर्फ क्या है ये, ठीक है ये, ठीक है। अब देखिए शेड पोर्शन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट बैठे हुए हैं, 2 और 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 1 और 5, और यहाँ पे 6। अब आपसे पूछ लेगा बताइए ये किसको दर्शा रहा है, आप बोलोगे किसको शो कर रहा है ये डायग्राम, आप बोलोगे ये कोई दो सेट हैं ए और बी, ठीक है, उनकी इंटरसेक्शन को शो कर रहा है, और इंटरसेक्शन को शो कर रहा है तो आप बोलोगे इसका इंटरसेक्शन कितना है 2 और 3। आप यहां से भी देख सकते हैं और यहां से भी देख सकते हैं, जो शेडेड पोर्शन के नीचे जो एलिमेंट है वो इसका फाइनल रिजल्ट है, चाहे वो कौन सा भी ऑपरेशन हो, चाहे वो यूनियन हो, चाहे वो इंटरसेक्शन हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे वो डिफरेंस हो, कोई भी एलिमेंट जो शेडेड पोर्शन के नीचे है वो उसका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, वो उसका आंसर है। जैसे यहाँ पे कैसे शेडेड पोर्शन के नीचे 2 और 3, ये क्या है इसका इंटरसेक्शन है, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपको पता लग गया होगा, ठीक है भाई। इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम समझ में आ रहा है आपको, यहां तक देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भाई, अब करवाऊंगा मैं आपको डिफरेंस ऑफ वेन डायग्राम क्या है,
डिफरेंस को मैंने बताया a माइनस बी, बी माइनस ए वाला वही टॉपिक है। देखिए भाई देखिए ये A है, ये B है, ठीक है। यहाँ पे कौन से एलिमेंट बैठे थे, 2 और 3 बैठे थे। यहाँ पे क्या था, 4 था, और यहाँ पे था 1 और 5, और यहाँ पे था यूनिवर्सल के अंदर 6 बचा हुआ था, ठीक है। तो देखिए मैंने करना है a माइनस बी, a माइनस बी क्या करना है, a माइनस बी। ऑपरेशन क्या है, a माइनस बी, यानी डिफरेंस कर रहा हूं मैं सेट का। तो a माइनस बी के अंदर से मैंने बताया क्या बचता है, आगे a ही बचता है, ठीक है। क्या बचता है, a बचता है। तो a के अंदर से b घटाओ क्या बचेगा, a। तो मेरे को क्या मिला, रिजल्ट a मिला। तो किसको डार्क करूंगा, a को डार्क करूंगा। कर दिया भाई, a को डार्क कर दिया। तो बताइए आपको क्या आंसर मिल रहा है। मैंने कहा था जो डार्क के अंदर होगा वो उसका आंसर होगा। क्या आंसर मिल रहा है, 4। और आप ऐसे भी a माइनस बी करके देखोगे तो क्या मिलेगा बताइए, 2 और 3 है, घट जाएगा, 2 और 3 घट जाएगा, फिर क्या बचा, 4 ही तो बचा। 1 और 5 से मेरे कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 1 और 5 तो इसके अंदर नहीं, जो है वो मैंने घटा दिए। क्या बचा मेरे पास, 4 बचा। तो यहाँ पे क्या बचा भाई, 4 ही तो बचा हुआ है। ये बात सिंपल सी छोटी सी बात है, देख लीजिए आप। ये किसका वेन डायग्राम बन गया, यहाँ पे a माइनस बी का वेन डायग्राम ऐसे रिप्रेजेंट होगा। देख लीजिए भाई ध्यान से, जिसके अंदर a ही हमेशा सेकंड पोर्शन होगा। समझ में आया भाई। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ बस यहाँ पे a माइनस बी का करवा है, आगे करवाता हूँ b माइनस ए का। b माइनस ए का करवाते हो क्या आता है, b आता है, ठीक है। देख लीजिए भाई, ये a है, ये b है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट बैठे हैं, 2 और 3, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 और 5 है। कोई शक है भाई आपको, नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए आप b माइनस ए, b माइनस ए के अंदर कौन कौन सा पार्ट बचेगा, सिर्फ b का बचेगा। बताइए क्या है, इस पोर्शन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट बैठे हुए हैं, 1 और 5, 1 और 5। क्या आया है हमारा, b माइनस ए, 1 और 5। यहां से करके देख लो भाई, 2 और 3 घटा दिया, क्या बचे रहे इसके, 1 और 5 ही तो बचे रहे। क्या बचे हुए हैं, 1 और 5 ही बचे हुए। तो ये चीज आपको बताने की कोशिश हो रही थी, ठीक है। ये है b माइनस ए का वेन डायग्राम। यहां तक आपको समझ में आ गया, और बिल्कुल नॉर्मल सवाल है भाई, आपकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज काम करेगी यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, देखिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए बारी आती है किसकी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसकी ए कॉम्प्लीमेंट, इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको भी ऐसे लिख सकता हूं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कोई चीज यूनिवर्सल के अंदर से घटा दो, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखिए आप आगे, मैं आपको निकालना है वेन डायग्राम ए कॉम्प्लीमेंट का, ए कॉम्प्लीमेंट का। भाई वेन डायग्राम बनाइए भाई, ये हो गया, ये हो गया बी, ए है, बी है। अब देखिए आप ए के अंदर यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, 4 है, ये 2 है, ये 3 है, क्योंकि दोनों कॉमन पार्ट है, क्योंकि बी का भी यहाँ पे है और ए का भी यहाँ पे, लिख सकता हूं मैं। अच्छा आगे 1 है और 5 है, ये एलिमेंट है यहाँ पे। तो ये पूछ रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u माइनस ए, बिल्कुल यही होगा। और आगे बचेगा क्या, यूनिवर्सल के अंदर से ए घटाऊंगा तो यूनिवर्सल ही तो बचेगा। यूनिवर्सल के अंदर से कुछ घटाऊंगा तो क्या बचेगा, जैसे पानी का गिलास है, अगर उसके अंदर पानी निकाल दूंगा तो उसका थोड़ा कुछ पानी निकाल दूंगा तो पीछे क्या बचेगा, पानी तो बचेगा। तो सेम चीज यहाँ पे यूनिवर्सल के अंदर कुछ निकालूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, यूनिवर्सल ही तो बच रहा है। ये मैंने चीज आपको पहले भी करवाई थी, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया है, यूनिवर्सल आया हुआ है। तो मैं किसको डार्क करूंगा भाई, ए को छोड़ के पूरा जो यूनिवर्सल सेट है उसको मैं क्या कर दूंगा, उसको डार्क कर दूंगा, ठीक है। तो ए को छोड़ो भाई,
कर दिया। अब आप बोलोगे सर आपने तो बी को भी कर दिया। अब आप बोलोगे सर आपने बी को भी कर दिया, भाई बी भी तो यूनिवर्सल केंद्र से निकला हुआ है, बी को क्यों ना करो, बी भी तो यूनिवर्सल केंद्र से निकला हुआ है। ठीक है, जो एलिमेंट बी के अंदर है वो एक इस यूनिवर्सल केंद्र भी तो है, ध्यान दें आप, क्योंकि इसी के अंदर से निकला हुआ है। सिस्टम तो हमारा जो रिलेशन चला हुआ है तो यूनिवर्सल और ए के साथ चला हुआ है, बी का कोई सिस्टम ही नहीं है। क्यों? बी वाले एलिमेंट वो यहाँ पे भी है, क्योंकि यूनिवर्सल से बना हुआ है। तो इस चीज को आप ध्यान में, बी को ब्लर किया, यानी कि मैंने यूनिवर्सल को ब्लर किया है, ए को छोड़ के। अब आप देखिए यहाँ पे क्या था, 6 था यूनिवर्सल के अंदर। अब आप बताइए ब्लर पार्ट के अंदर जो पार्ट डार्क है या जो पार्ट शेडिड है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है बताइए आप मेरे को। क्या है? 1 है, 5 और 6 है। 1 5 और 6 हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया भाई? 1 5 6 ऐसे निकाल के देख लीजिए आप, बताइए क्या आएगा। ए घटा दूंगा यूनिवर्सल के अंदर से, कौन कौन से घट जाएंगे? 2 3 और 4, क्या बचेगा? 1 5 6। यहाँ पे क्या है? 1 5 6। तो ये है ए कॉम्प्लीमेंट का शेडिड पोर्शन, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम ऐसा बनेगा, ए को छोड़ के बाकी सारा ब्लर, जो यूनिवर्सल पार्ट बचेगा वो सारा ब्लर कर देना है, शेडिड कर देना है हमको, यानी कि डार्क कर देना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए बी का कॉम्प्लीमेंट, यही पे बी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा भाई। बी का कॉम्प्लीमेंट देखिए भैया, अब देखिए ये है मेरे पास कोई वेन डायग्राम, देखिए बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है मेरे को, तो क्या करूंगा? ये ए है, ये क्या है? बी है, यहाँ पे क्या है? 2 और 3 है, यहाँ पे क्या है? 4 है, यहाँ पे क्या है? 1 और 5 है। ठीक, अब देखिए आप b, यानी कि b का कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी, क्या बचेगा भाई मेरे पास? u ही तो बचेगा। ठीक है, तो किसको डार्क करूंगा? u को, यानी कि b को छोड़ के सारा u कंप्लीट डार्क करूंगा। देखिए भाई हो गया भाई ये डार्क। अब बताइए आप ये किसका वेन डायग्राम है? ये बी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम है, यानी कि बी डैश का डायग्राम ये क्या है? ये है, यानी बी को छोड़ के सारा ब्लर कर दूंगा, क्योंकि आपका मैं किसको रिजल्ट क्या है मेरा? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को आगे मैं डार्क करूंगा तो क्या है? अब देखिए यहाँ पे क्या था भाई? 6, यूनिवर्सल के अंदर 6 ही बचा हुआ है, बाकी तो ये सारे यूनिवर्सल के हैं, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन है। तो बताइए आप जो क्या है आंसर क्या आएगा? पूछ लिया आपको, ये आकृति दी गई है, एक फिगर है, इसके अंदर ये साइडेड पोर्शन है, ये किसको दर्शा रहा है? आप बोल दो ये शो कर रहा है बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अगर शो कर रखा है तो बताइए ये एलिमेंट देगा, बताइए इसका क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट जो डार्क पार्ट के अंदर आए हुए वो देखिए ना आप, 4 और 6 ही तो आए हुए हैं। ठीक है, और चाहे आप यहां से करके देख लो क्या मिलेगा? बी यूनिवर्सल के अंदर से घटाओगे तो 1 2 5, 1 2 3 और 5 जाने के बाद क्या बचेगा? 4 और 6 ही तो बचेगा यूनिवर्सल सेट के अंदर। यही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। आ गया होगा आपको ए और बी कॉम्प्लीमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ टॉपिक वेन डायग्राम से रिलेटेड देखना होगा। अब करवा देता हूं एक डी मॉर्गन थ्योरम। क्या है? एक डी मॉर्गन थ्योरम है। कौन सी थ्योरम हो गया? एक डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन लॉ बोल दीजिए आप इसको, या थ्योरम बोल दीजिए। डी मॉर्गन ने क्या बताया था? डी मॉर्गन ने ये बताया था अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आप करोगे तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा। ए और बी की यूनियन का कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसके बराबर आएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, और जो उनकी इंटरसेक्शन होगी उसके बराबर आएगा क्या? डी मॉर्गन लॉ। देखिए आप कोई एग्जांपल ले लेना जिसको
ए ले लेना कहीं पे सेट, एक बी ले लेना, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक यूनिवर्सल सेट बना लेना, उसके अंदर से घटा देना, तो बराबर क्या आएगा, वो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं इसी से करवा दूंगा, देखिए ए और बी की यूनियन लीजिए आप, ए और बी की यूनियन लो तो क्या मिलेगा 2 3, यहाँ पे है 1 2 3 4 5, ए और बी की यूनियन क्या मिलेगी आपको 1 2 3 1 2 3 4 और 5, क्योंकि यूनियन लिखना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या आएगा बताइए भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल के अंदर से घटाना है इसको, तो यूनिवर्सल के अंदर से घटाना तो क्या बचेगा यूनिवर्सल का 6, यानी कि ये आ गया 6 भाई, क्या आ गया 6, ये आ गया 6 कौन सा बन गया, ये बन गया ए और बी का यूनियन पार्ट। आगे देखिए आप, ये कह रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है बताइए, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 2 3 4, तो वह आ जाएगा 1 5 और 6, क्या आएगा 1 5 और 6, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या आएगा, यूनिवर्सल के अंदर से ए घटाइए क्या मिलेगा 2 3 4 1 5 6, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या मिलेगा 1 2 3 5, 1 2 3 5, क्या आएगा 4 और 6, 4 और 6। अच्छा, इनकी इंटरसेक्शन क्या है भाई, इसकी इंटरसेक्शन और इसकी इंटरसेक्शन क्या है 6 ही तो आ रही है, कितनी आ रही है भाई, तो बताइए बराबर नहीं हुआ या नहीं हुआ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है या नहीं, ये चीज बताइए आप, बिल्कुल बराबर है भाई, ठीक है, ये दिखा नहीं होगा आपको, यानी 1 5 6 और 4 6 में तो कौन सी चीज कॉमन आ गई, 6 कॉमन आ गई, यानी कि ये पार्ट ऐसे हो गया, ये पार्ट ऐसे हो गया, इसका किया तो मैंने 6 मिला यहाँ पे, इसको किया तो भी क्या मिला 6, यानी कि चीज बराबर है, डी मॉर्गन थ्योरम ने यही बताया था, ठीक है। तो देखिए आप, अब डी मॉर्गन थ्योरम से इससे रिलेटेड एक वेन डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाएंगे वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड एक वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम क्या होगा देखिए, सबसे पहले वेन डायग्राम देखते हैं भाई, ए और बी, तो ए और बी की कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल के अंदर से ए और बी घटा दो, ए यूनियन बी घटा दो, ए यूनियन बी अगर यूनिवर्सल के अंदर घटा दो तो क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर किसी का भी कॉम्प्लीमेंट लगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसके अंदर से घटेगा, वो यूनिवर्सल सेट के अंदर से घटेगा, ठीक है, तो घटा दिया, तो आगे क्या मिलेगा, यूनिवर्सल के अंदर से मैंने कुछ घटा तो रिजल्ट मेरे को क्या मिल रहा है, यूनिवर्सल तो मिल रहा है, तो किसको डार्क करोगे आप किसको डार्क करोगे, यानी कि ए यूनियन बी को छोड़कर सारा डार्क करना है, ए यूनियन बी ये कौन सा, ये सारा, यानी कि दोनों सेट को छोड़ के बाकी सभी डार्क कर दो आप, ये देख लीजिए भाई, ये देख लीजिए, और मैं एक एलिमेंट के हिसाब से बताऊं आपको तो क्या होता है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 5 था, और यहाँ पे क्या था 6। अब बताइए आप मेरे को, अगर आपसे ऐसे एक फिगर देके पूछ लेगा बताइए किसको शो कर रहा है, तो आप बोलोगे ये तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है, बिल्कुल बता दिया, और नीचे यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट दे दिया, यहाँ पे यूनिवर्सल के अंदर 6 है, वहां पे पता नहीं क्या बच रखा हो, एग्जाम्पल के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे 6 है, बताइए आपको साथ के साथ ये पूछेगा ये फिगर क्या दर्शाएगी, आप बता दो कि ये तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, और पूछ लेगा तो ए और बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो फिर उसका आंसर क्या है, यानी कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो आप क्या बताओगे, ए और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है 6 है, और ए और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से भी निकाल दीजिए, ए और बी की यूनियन क्या हो जाएगी 2 3, यानी कि 1 से लेके ऊपर से लेके भाई 1 2 3 4 और 5, बिल्कुल, और इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे यूनिवर्सल के अंदर से क्या बचेगा मेरे पास 6 ही तो बचेगा, तो वही बचा भाई यहाँ पे नीचे, ये बात थी, ए और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसने क्या कहा था, इसने कहा था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, तो क्या ये इवेंट डायग्राम इसी के बराबर भी नहीं होगा, बिल्कुल, अगर ये दोनों चीज बराबर हैं तो ये चीज इसकी भी तो बराबर होगी,
इसके बराबर बिल्कुल होगी भाई। क्यों? क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम ने बताया था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों का वेन डायग्राम एक पिक्चर के अंदर आ गई, क्योंकि ये चीज बराबर है। ठीक है, इन दोनों का वेन डायग्राम क्या होगा, यही होगा। ठीक है, और इसका भी मैंने निकाल के बताया था, तो क्या 6 तो आ था। ठीक है, हो गया कंप्लीट यहां तक। इन दोनों का वेन डायग्राम ये है। अब आगे देखें भाई, डी मॉर्गन लॉ ने एक और भी बताया था, ये बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमेशा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। कैसे बताऊंगा एग्जांपल से। ए और बी की इंटरसेक्शन ले लीजिए सबसे पहले आप। ए और बी की इंटरसेक्शन लेता हूं, क्या पार्ट मिल रहा है मेरे को, 2 और क्या मिल रहा है, 2 और 3। ठीक है भाई, 2 और 3 तो कॉम्प्लीमेंट है, तो यानी कि मैं इसको घटाऊंगा, किससे घटाऊंगा, यूनिवर्सल से। 2 और 3 मिल रहा है तो मैं किससे घटाऊंगा, यूनिवर्सल से। 2 और 3 को घटा दूंगा, क्या मिलेगा मेरे को, 1 4 5 4 6। ये मिल गया भाई, 1 4 5 4 6। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करवा दिया। आगे क्या रहा है, ये क्या है, इसके बराबर होगा ये चीज। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए सबसे पहले। ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या आएगा, 2 3 4। ए कॉम्प्लीमेंट निकाला तो क्या है मेरे पास, 1 5 4 6। देख लीजिए भाई, ए को इसके अंदर से करवाइए, यूनिवर्सल के अंदर से क्या बचेगा, यूनिवर्सल का पार्ट बचेगा कौन सा, ए 5 6। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्या है 1 2 3 5। तो 1 2 3 5 को छोड़ के क्या मिलेगा मेरे को, 4 और 6। ठीक है, अब इन दोनों की यूनियन बनाइए आप, इन दोनों की यूनियन बनाइए। तो ये तो क्या है भाई, 1 4 5 6 है ही। ये भी क्या मिलेगी मेरे को, 2 बार एलिमेंट रिपीट है, एक बार लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 1 4 5 और 6। बताइए बन गया नहीं बन गया, दोनों पार्ट बराबर। क्या है, ये दोनों पार्ट यहाँ पे क्या है, बराबर है। 1 4 5 6, यहाँ पे भी करूंगा तो 1 4 5 6, यानी कि ये चीज सही होगी। ये चीज क्या है, सही चीज है। हमको इस चीज के अंदर कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए ये कैसे हुआ है। आपको एग्जांपल देके बता दिया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कौन किसने बताया था, ये हमारे डी मॉर्गन ने बताया था। ठीक है, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड हम वेन डायग्राम देख लेते हैं भाई। अब तो ये आपको एग्जांपल से करवा दिया, अब इसके ऊपर हम देखेंगे वेन डायग्राम। किसके ऊपर, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के ऊपर क्या देखेंगे हम, वेन डायग्राम। और ये किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो वेन डायग्राम बनाता हूं भाई। देखिए, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले सेट बनाइए। क्या बोल रहा है, ए और बी की इंटरसेक्शन, तो कौन सा पार्ट, ये पार्ट है ए और बी की इंटरसेक्शन। लेकिन आगे क्या है, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए और बी का जो इंटरसेक्ट पार्ट है वो घटेगा। किसके अंदर से घटेगा, यूनियन के अंदर से घटेगा भाई। तो यूनियन के अंदर से कुछ घटाऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, यूनियन ही तो मिलेगी। यानी कि ये नहीं चाहिए भाई, ये नहीं चाहिए। ये कहां पे है, ये यहां पे है, ए इंटरसेक्शन बी, ये नहीं चाहिए। बाकी सारा सेट कर दो। देख लीजिए भाई, ये नहीं चाहिए था। ठीक है, तो क्या आ गया बताइए, मिला क्या, यहाँ पे था 2 और 3, यहाँ पे था 4, यहाँ पे था 1 और 5, यहाँ पे था 6। बताइए इसे अगले पोर्शन के नीचे क्या है। सबसे पहले ये देख लीजिए किसका वेन डायग्राम है, ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या है, वेन डायग्राम है। ठीक है, क्या है, तो इसके अंदर पूछ लेगा आपसे, बताइए किसका वेन डायग्राम है। आपने बता दिया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम है। तो पूछ लेगा बताइए इसका, यहाँ पे कुछ एलिमेंट दे देगा जैसे ये दे रखे, बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो आंसर क्या भाई, इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, जो डार्क के अंदर है वो लिखना है, जो डार्क पार्ट के नीचे वो लिखना है। मैंने आपको पहले बताया था क्या है, 1 4 और 5 6। मैंने पहले भी करके बताया था आपको, नीचे करके बता दें, तो आया था।
तो यही चीज है भाई, वेन डायग्राम बहुत ही आसान टॉपिक है। ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट, आपको समझ में आ गया वेन डायग्राम, इसका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम ये बनेगा। आप देख लेना वेन डायग्राम में अगर कोई चीज दे रखी है तो आप उसको, जैसे a माइनस बी दे रखा है तो a माइनस बी दे रखा है तो आगे क्या आएगा, a आएगा, क्योंकि a माइनस बी के अंदर से घटाऊंगा तो कौन सा बचेगा, a बचेगा। तो उस फाइनल रिजल्ट के ऊपर जाए आप, फाइनल रिजल्ट के ऊपर जाके वेन डायग्राम के अंदर सेट बना के उसको डार्क करने की कोशिश करें, आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब देखिए एक आध क्वेश्चन और है। डिसजॉइंट सेट मैंने करवा था ना भाई आपको, डिसजॉइंट सेट, ये होते हैं डिसजॉइंट सेट। समझे मेरी बात, मैं प्रत्येक सेट को क्या लिख रहा था, ऐसे करके लिख रहा था ऐसे, लेकिन इसको अलग लिख रहा हूं। कारण क्या है, डिसजॉइंट सेट मतलब जिसके अंदर उसका कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, उसको क्या बोलूंगा मैं, डिसजॉइंट सेट। जैसे इसके अंदर ले लिया 1 2 और इसके अंदर ले लिया 3 और 5, बताइए कौन सा एलिमेंट मैच कर रहा है भाई, इनका नहीं कर रहा मैच, तो इनको अलग अलग लिखूंगा। हालांकि ये है यूनिवर्सल का पार्ट, क्योंकि प्रत्येक सेट, चाहे वो कौन सा भी सेट मैंने आपको बताया था, तो डिसजॉइंट भी क्या है, सेट है, और किसका हिस्सा होगा, हिस्सा तो यूनिवर्सल का ही होगा भाई। लेकिन इन दोनों में कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि दोनों में सेम एलिमेंट नहीं, इसलिए कि हमें डिसजॉइंट सेट, और कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा डिसजॉइंट सेट को वेन डायग्राम के अंदर, अलग अलग। यहां तक समझ में आ गया भाई, बहुत अच्छी बात है। अब आगे एक दो वेन डायग्राम और करवाऊंगा मैं आपको। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है इंटरसेक्शन और यूनियन की, देखिए कैसे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये किसके बराबर होती है, ये एक थ्योरम है, ये बराबर होगी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसके बराबर होगी भाई ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये इसके बराबर होगी। तो इनके वेन डायग्राम बना के बताइए भाई, इनके वेन डायग्राम बना के बताइए। सबसे पहले देख, ये हार्ड टॉपिक है थोड़ा भाई, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। 3 बनाने पड़ेंगे आपको, 1 2 एंड 3, ठीक है। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको बनाइए, बी और सी की यूनियन, क्या चाहिए मेरे को, बी और सी की यूनियन, क्या है मेरा रिजल्ट, बी और सी की यूनियन। तो ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, ए है, ये क्या है, ए, बी और सी की यूनियन, यानी बी और सी का सारा पार्ट डार्क करना है। ये बी है यहाँ पे, ये सी है, करिए इसको डार्क। हो गया भाई। फिर ए का जो इंटरसेक्ट पार्ट है, इन दोनों के साथ, बी और सी की यूनियन के साथ जो ए का पार्ट लग रहा है, उसका इंटरसेक्शन कौन सा है, ए ये था भाई, देखिए ए का कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है ए का, ये देख लीजिए भाई, जो ए का पार्ट लग रहा था मैंने वो कर दिया, ठीक है। तो क्या है, इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, इसकी रिप्रेजेंटेशन ये बनेगी, क्या बनेगी, ये, यानी बी और सी का यूनियन पार्ट ले लिया, और फिर इंटरसेक्शन किसके साथ है, ए के साथ है, किसके साथ है भाई, ए के साथ है, इंटरसेक्शन है। इसका देखिए क्या होगा, देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन, ये ए है, ये बी है, इसका इंटरसेक्शन हो गया भाई। आगे है ए और सी का इंटरसेक्शन, ये ए है, ये सी है, ये ए है और ये सी है, इसका इंटरसेक्शन करवा दिया भाई, ए और सी का इंटरसेक्शन। और फिर इन दोनों की यूनियन, तो इन दोनों की यूनियन क्या है, इन दोनों की यूनियन है, यानी ये जो डायरेक्ट किया है, इन दोनों की यूनियन तो यही है, होगी ना भाई, यानी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का ले लिया पार्ट, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी का ले लिया, और फिर इन दोनों की जो ये प्रॉपर्टी मिली है, यानी ए और बी को इंटरसेक्ट कराने के बाद, ए और सी को इंटरसेक्ट कराने के बाद जो उनका हिस्सा बनाओ वो इकट्ठा करो, यानी यूनियन करो, तो कौन सा है, यही तो भाई, ये इसका वेन डायग्राम। आगे बात आपको समझ में यहाँ तक, ठीक है। तो
आज का टॉपिक हमारा था वेन डायग्राम। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई टॉपिक रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और पीछे वाली वीडियो के लिए आई बटन के अंदर आपको लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और जो हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम, उसको लगभग मोस्टली मैंने कवर करवा दिया, लेकिन जो क्वेश्चन के अंदर आएंगे, जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे हमारे, ए किसी चीज को पसंद कर, ए कॉफी पसंद करते हैं 40% लोग, चाय पीते हैं 40 लोग, चाय और कॉफी दोनों पीते हैं 10 लोग, तो उसके अंदर भी आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चन करवाऊंगा। जो रियल में क्वेश्चन होते हैं वो वही होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, यानी कि जिसके अंदर वोटिंग होती है। कैसे वोटिंग होती है? ए ताश खेलना पसंद करता है, बी कैरम बोर्ड खेलना पसंद करता है, जिसके अंदर वोटिंग होती है वहां पे वेन डायग्राम का मेन काम है। तो वो क्वेश्चन के साथ आपका चलता रहेगा, लेकिन वेन डायग्राम का बेसिक यहीं से करिएगा भाई, ठीक है। वहां पे भी वेन डायग्राम में क्या होगा, जैसे ए माइनस बी किया तो वहां पे भी ए माइनस बी का रूल मिलेगा आपको, यानी ए ताश खेलते हैं और बी कैरम बोर्ड और ताश दोनों खेलते हैं, तो बताइए ताश कितने खेलेंगे। तो बी के अंदर से क्या घटाऊंगा, ए वाले घटाऊंगा, तो ए माइनस बी वाला वहीं पे सिस्टम बन रहा है ना यहाँ पे। तो वेन डायग्राम का बेसिक पार्ट था जो आपको क्लियर करवाया। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।